हेलो गाइस, एक क्वेश्चन है क्लास 8 के आरएस की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे देखा हुआ है। ठीक है, आने के चांसेस हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है समझने में। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, एक बार समझते हैं क्या भूल क्या रहा है, उसके बाद आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 12 कैंडल्स इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। पढ़ने के बाद ना सबसे पहले ये आएगा कि 12 कैंडल को खरीदा और 15 कैंडल को बेच दिया तो प्रॉफिट होगा। तो ये लॉस परसेंट क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे ना 12 कैंडल को खरीद के आप ना कैंडल में सोच रहे हो कि मैंने गया और 12 कैंडल मैंने सामने वाले आदमी से उठा लिया, पार्टी से उठा लिया और 15 कैंडल बेच दिया। तो यहाँ पे ना खरीदा 12 कैंडल ही गया है। ठीक है, अब मेरी बात समझो। देखो यहाँ पे ना एक जो कैंडल है, हम लोग ना सबसे पहले इसको समझेंगे कैसे। इसको सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कैंडल है, हर कैंडल का कुछ प्राइस होगा। ठीक है, तो एक कैंडल का प्राइस मैं मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, एक कैंडल का प्राइस एक्स मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ यहाँ पे 12 कैंडल लिखा हुआ है और यहाँ 15 कैंडल लिखा हुआ है। तो आप मान सकते हैं दोनों का जो प्राइस मान सकते हैं वो मान सकते हैं 100। ठीक है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे ना। अच्छा, हमको एक बात बताइए, अगर 12 कैंडल, सॉरी, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अगर 12 कैंडल यहाँ पे ले नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, 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 ठीक है। देखिए यहाँ पे ना, सॉरी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा हूँ इसका। ठीक है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। ले लिया ना पेंसिल भाई। नहीं लुकिंग चाहिए होगा ना यार, रुकिएगा। ओहो भाई, वीडियो ख़राब कर देगी क्या? चलिए ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और कैपिंग। हाँ देखिए, सॉरी वो मैं यहाँ पे कर रहा था। तो यहाँ पे ना 12 कैंडल का जो प्राइस है वो 12 कैंडल, आप एक काम कीजिए, अपना मान लीजिए कि जो 12 कैंडल का प्राइस है, सॉरी मेरे पास ये पेंसिल नहीं है इसका। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो 12 कैंडल का जो प्राइस है वो अगर आप 100 मानते हैं तो एक कैंडल का प्राइस कितना होगा? एक कैंडल का प्राइस होगा 100/12। ठीक है, जो निकालना होता है ना वो ऊपर रखना होता है। तो एक कैंडल का आप प्राइस निकाल रहे हो तो 100/12 करोगे। ठीक है ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा मोड़ा बेसिक्स पता है। ठीक है, तो एक कैंडल का ये प्राइस हो गया खरीदने का। ठीक है ना, ये सीपी हो गया, एक कैंडल का खरीदने का ये प्राइस हो गया। और बेचने का प्राइस क्या हो जाएगा? बेचने का प्राइस क्या हो जाएगा? बेचने का हो जाएगा 15 कैंडल। तो देखिए 15 कैंडल को अगर बेचना है तो बोला दोनों का प्राइस सेम है, तो 100 रुपये हो जाएगा। तो इसका एक कैंडल का प्राइस कितना होगा? इसका एक कैंडल का प्राइस होगा 100/15। ठीक है, तो ये एक कैंडल का ना, एक कैंडल खरीदने का प्राइस है, एक कैंडल खरीदने का प्राइस है, और ये वाला एक कैंडल ना बेचने का प्राइस है। ठीक है, एक कैंडल खरीदने का प्राइस है और एक कैंडल बेचने का प्राइस है ये वाला। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर होगी, है ना? बढ़िया। तो अगर आप नोटिस करोगे आगे तो आपको बातें समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही है? एक कैंडल को जब वो खरीदा तो इतना में खरीदा, और एक कैंडल को जब बेचा तो वो कितना बेचा? इतना बेचा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो आप, ऐसे मैं आपको एडवाइस दूंगा ना कि यहाँ पे ना देख, जैसे कि आपने यहाँ पे 12 कैंडल और 15 कैंडल का जो प्राइस माना है वो दोनों को आपने 100 माना है। ठीक है, तो आप कोशिश करो ना कि ये दोनों का जो प्राइस है ना वो ऐसा मानो ना कि 12 और 15 से कट जाए। तब ऐसे क्या हो रहा है ना, कि पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसे अब अगर थोड़ा सा ये नहीं है तो ऐसे तो दिख रहा है कि नीचे बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, पर ठीक है कुछ ऐसा नंबर मान लो कि एक इंटीजर में आ जाए। ठीक है,
एक इंटीजर में आ जाए तो मैं ना इसको जो मान रहा हूँ वो मैं ऐसा नंबर मानूंगा ना जो 12 से और 15 से दोनों से कट जाए। तो 12 से 15 से दोनों से कट जाए तो 12-15 का एलसीएम कितना होता है? ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 12-15 के टेबल में आते हैं? तो 180। ठीक है, 180। तो मैं मान रहा हूँ ना कि सीपी और एसपी 180 है, 180 है। ठीक है, तो इसकी यानी कि 12 कैंडल का जो प्राइस हो गया कितना हो गया? 180 हो गया। तो एक कैंडल का कितना हो जाएगा खरीदने का? एक कैंडल का हो जाएगा 180 बाई 12। तो 12 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? ये 12 के 1 × 12 और 12×5 = 60। एक कैंडल का प्राइस कितना हो गया? 15 रुपया। तो ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे ये आ गया है। ठीक है, ये आ गया एक डायरेक्ट दिख रहा है कि 15 रुपये एक कैंडल को जब वो खरीदा तो 15 रुपये सामने से पे किया, और जब 15 कैंडल को जब सेल करने के लिए जाएगा 15 कैंडल को जब सेल करने के लिए जाएगा जब वो 15 कैंडल को सेल करने के लिए जाएगा ना 15 कैंडल को, तो 180 में ही सेल करेगा। तो इस केस में एक कैंडल का प्राइस कितना हो जाएगा? एक कैंडल का प्राइस हो जाएगा 180 बाई 15। इसको अब काटोगे तो कटेगा यहाँ पे 15 के 1 × 15 15 × 30 12 आएगा। तो यहाँ पे एक कैंडल का बेचने का प्राइस कितना हो गया? 12 रुपया। ठीक है, तो 15 रुपया खरीदने का हो गया, 12 रुपये बेचने का हो गया। दिख रहा है 3 रुपये का लॉस हुआ है, दिख रहा है ना? तो जैसे कि आपको दिख रहा है 3 रुपये का लॉस हुआ है, तो देखिए 3 रुपये का लॉस हुआ है। तो मैं यहाँ को फॉर्मूला आपको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SPP। आप जानते हो ये सब, बाकी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका जो लैंग्वेज है आप लिखने जानते हो। मैं ना सॉरी मैं ये थोड़ा सा, ठीक है, मैं इस वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए, बाकी ये फॉर्मुलेटिंग थोड़ा देखना होगा, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे लॉस कितना का हो गया? लॉस हो गया CP माइनस SPP, सब लिख लेना आप। ठीक है, तो 3 रुपये का लॉस हो गया है, 3 रुपये का लॉस हो गया। तो कितना का लॉस हुआ है? तो लॉस परसेंटेज पूछा है ना, तो लॉस परसेंटेज को CP बाई लॉस बाई CP होता है। तो लॉस परसेंट निकाल दो यहाँ पे, लॉस बाई CP। लॉस कितना का हुआ था? लॉस यहाँ पे हुआ था 3 रुपये का। CP कितना था आपका? CP आपका था, दिखा दूँगा CP कितना का था। देखिए आपका CP यहाँ पे था 15 रुपये का CP था। ठीक है, तो 15 रुपये का CP था यहाँ पे, सॉरी यहाँ 15 रुपये का CP था। तो 15 रुपये का CP था, 15 यहाँ लिख देंगे, 15 यहाँ पे लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से कटेगा ये 5 बार में 15, और यहाँ 5 से कटेगा 20 बार में। तो लॉस परसेंट कितना आ गया? लॉस परसेंट आ गया 20। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल उठता होगा, बहुत किसी को उठता है कि सर यहाँ पे ना पूछा लॉस परसेंट, तो आप एक क्वांटिटी में क्यों निकाल? अच्छा, यहाँ तक जिसको समझ में आ गया जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसका और आगे समझना तो थोड़ा बने रहेगा। यहाँ पे ना पूछा जाता है कि एक कैंडल से आप प्रॉफिट लॉस क्यों बता रहे हैं? यहाँ तो ओवरऑल बताइए ना। देखिए, आपको पता है कि जब कुछ जैसे एक पे 20% का लॉस, एक और आइटम पे 20% का लॉस, एक और आइटम पे 20% का लॉस, तो लेट सपोज अगर 100 आइटम सेल करते हो ना, तो आपको ओवरऑल पे 20% ही लॉस होगा। मतलब एक कंसेप्ट होता है कि पर आइटम लॉस इक्वल टू ओवरऑल लॉस जो आपने सेल किया, ठीक है, ड्यूरिंग द सेल। तो ना ऐसे काम करता है ये। मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं फिर भी इसको एक बार ना और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बोला कि सबसे पहले 12 कैंडल आप सामने से खरीदते हो और सामने से बेचते हो, तो प्रॉफिट लॉस जो होता है ना वो डिपेंड करता है CP और SP पे। यही दोनों से आप देखते हो कि मैंने जितना यही दोनों से आप गैस करते हो कि, गैस नहीं बोलूँगा, दिखता है कि यहाँ से प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है, यहीं से दिखता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 12 कैंडल सामने से लिया और 15 कैंडल बेच दिया। आप ये लाइन उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 12 कैंडल सामने से परचेस किया और बेच दिया 15 कैंडल। अब ये मत सोचिएगा कि 12 कैंडल खरीदा तो बाकी 3 कैंडल अपना घर से दिया क्या, या फिर 3 कैंडल लाया कहाँ से वो। यहाँ पे ना कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है कि 12 कैंडल का प्राइस इक्वल टू 15 कैंडल ऑफ प्राइस, 15 कैंडल ऑफ प्राइस। तो ना 12 कैंडल का जो प्राइस था वो वही प्राइस पे 15 कैंडल पे सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कैल्सियम हमारा 180 मान वो भी सकते थे, पर यहाँ से कट जा रहा है तो दिख रहा है 15 रुपये का यहाँ पे ये हो गया है, 15 रुपये का ये हो गया है, और यहाँ पे
ड्यूरिंग द सेल 12 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे ओवरऑल आपका 3 रुपये का लॉस हुआ है, लॉस पोर्शन आपको निकालने आता है। तो ठीक है, ऐसे लगता है कि समझ में आ गया, बट अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन पे मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊँ या इसको और एक्सप्लेन करूँ, ऐसा कोई भी बात जो आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना होगा, देखना होगा इसका यूज़ कैसे होता है, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। कोई भी दिक्कत है तो कोई भी समस्या हो, अगर आप कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिप्लाई दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।